विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम का एक चमकता हुआ सितारा है, जिनके क्रिकेट करियर यात्रा की शुरुआत 2008 में हुई थी। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने कप्तानी के रूप में शानदार नेतृत्व किया, जहां उन्होंने टीम को अनुशासन में रखा और एकजुट होकर उच्च स्तर के खेल के माध्यम से खेला और इस टूर्नामेंट में अपार सफलता हासिल करी। ये टूर्नामेंट विराट कोहली के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि विराट ने न केवल अपनी क्रिकेट क्षमता का लोहा मनवाया, बल्कि उनकी कप्तानी और खुद की बल्लेबाजी भी चर्चा में रही। मैच दर मैच विराट का प्रदर्शन बेहतर होता गया। उनके आक्रामक बल्लेबाजी की शैली और साथ साथ मानसिक शक्ति तथा नेतृत्व से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद विराट ने सेमीफाइनल और फाइनल में छोटी मगर दमदार पारी खेलकर भारत को विश्व कप का खिताब जिताया। इस जीत के साथ भारत की ये चौथी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब था। ये जीत विराट के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और उनके करियर का ग्राफ तेजी से उन्नति की ओर जाने लगा। 2008 के अंडर 19 विश्व कप ने विराट को क्रिकेट जगत में नई पहचान दिलाई। फिर उन्होंने फौरन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और क्रिकेट के प्रति उनके प्रेम की भावना ने उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। कोहली ने 21 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए वनडे में डेब्यू किया था। विराट के लिए यह एक महत्वपूर्ण और यादगार क्षण था। उन्हें खुद से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। इस मैच में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर दिया, लेकिन वह केवल 12 रन ही बना पाए। लेकिन साल 2010 में कोहली ने एक ऐतिहासिक और उत्कृष्ट पारी खेली, जिसने उन्हें किंग ऑफ चेस मास्टर बना दिया। यह पारी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेली थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस जमाने में दुनिया की सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी। दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच 20 अक्टूबर 2010 को विशाखापट्टनम में खेला गया। कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत ने कंगारू टीम को शुरुआत में ही उन्हें बड़े झटके दे दिए, जिसमें कुछ अहम विकेट भी शामिल था। भारतीय टीम मैच में पकड़ बना चुकी थी और अब कंगारू टीम के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। लेकिन इसके बाद माइकल क्लार्क और माइक हसी ने भारतीय टीम के अरमानों पर पानी फिर दिया और तीसरे विकेट के लिए शानदार 144 रन की साझेदारी करा। दोनों ने पहले टीम को सजाया और संभाला। एक और जहां माइकल क्लार्क अपनी सूझबूझ, धैर्य और संयम से बल्लेबाजी की, जबकि माइक हसी ने एग्रेसिवनेस शैली भरा शॉट खेलना प्रारंभ कर दिया, जिसने कंगारू टीम के धीमी गति से चल रहे रन रेट को बढ़ा दिया। ये साझेदारी बेहद ही खास और महत्वपूर्ण थी, क्योंकि माइकल क्लार्क और माइक हसी ने ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलों से बाहर उबारते हुए टीम को एक बड़े लक्ष्य की दिशा में मोड़ दिया। इंडियन गेंदबाज इस पार्टनरशिप के आगे संघर्ष करते नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को दिखा दिया कि वे मुश्किल हालातों में भी मैच में वापसी कर सकते हैं। माइकल क्लार्क और माइक हसी के बीच 144 रन की पार्टनरशिप के बाद कंगारू टीम ने 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 289 रन का टोटल खड़ा किया, जिससे भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया। अब इंडियन पारी की शुरुआत हो चुकी थी और उनके हाल भी कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसा ही हुआ, क्योंकि भारत का स्कोर 34 रन पर 2 विकेट था। अब मैदान में विराट कोहली आ चुके थे और अब कंगारू टीम के खतरनाक और घातक पेसर कॉम्बो के खिलाफ कोहली की अग्नि परीक्षा और अपनी क्षमता को साबित करनी थी। उन्होंने पहले खुद को क्रीज पर स्थापित किया और जब उनके बल्ले से बॉल कनेक्ट होना प्रारंभ हुआ तो उनका आत्मविश्वास जगने लगा। कोहली की मानसिक साहस और खेल की समझ उनके बल्लेबाजी में साफ दिखाई दे रहा था। युवराज सिंह और विराट कोहली ने पारी को बड़ी मजबूती से संभाला। युवराज सिंह उस समय अपने फॉर्म के टॉप पर थे, जिन्होंने बड़ी निडरता से आक्रामक तेवर में खेलना शुरू किया। वहीं युवा कोहली, जिन्हें उस समय अपनी प्रतिभा को साबित करना था और विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी संयम और बेहतरीन तकनीकी का प्रदर्शन दिखाया। जैसे जैसे उनकी निगाहें क्रीज पर जमता गया, उनके कॉन्फिडेंस का लेवल 7वें आसमान पर चढ़ता गया। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बड़े गेंदबाजों के खिलाफ जवाबी पलटवार में कुछ शानदार शॉट्स खेले, चाहे स्पिनर हो या फिर चाहे तेज गेंदबाज। कोहली ने दोनों को जमकर धुनाई किया। संकट मोचक बनकर युवराज और विराट की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती नैया को संकट से उबारने में सफलता दिलाई।
दोनों के बीच खेली गई पार्टनरशिप ने टीम को मजबूती प्रदान की और टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। यह पार्टनरशिप अब कंगारू टीम के लिए एक चुनौती बन गई थी, जहां कंगारू गेंदबाजों को इंडियन बल्लेबाजों ने स्ट्रगल में डाला। कोहली और युवराज ने संयमित तरीके से खेल को आगे बढ़ाया और रन बनाना जारी रखा। कोहली और युवराज के बीच तीसरे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी हुई, जिसने न सिर्फ मैच की रुख को बदल दिया, बल्कि इंडियन के लिए मैच में वापसी करने का एक आधार भी साबित हुआ। फिर अचानक मैच में एक अहम मोड़ आया, जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान को खामोश कर दिया। जब युवराज सिंह 58 रन पर आउट हुए, उससे पहले उन्होंने इस मैच को इंडिया की फेवर में मोड़ चुके थे। इसके बाद कोहली ने सुरेश रैना के साथ मिलकर मोर्चा संभाला, जहां पर कोहली एक छोर से टिके रहे। उन्होंने कंगारू गेंदबाजों का बेहद ही बहादुरी और हिम्मत से मुकाबला किया। उनका खेल सटीक और संयमित था। सुरेश रैना भी बहुत जल्द कोहली के रंग में रंग गए। दोनों की पार्टनरशिप ने रन रेट को बनाए रखा। यह पार्टनरशिप इंडिया के मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि दोनों ने तेजी से रन लुटने लगे। अब बल्लेबाजों का हर एक शॉट गेंदबाजों से सवाल पूछा रहा था। कोहली का आधिकारिक 50 पूरा करना और सुरेश रैना का क्रीज पर जमे रहना यह प्रमाणित कर रहा था कि भारत की जीत लगभग पक्की है। मैदान का माहौल गर्म था, मैच अपने चरम पर था। शोर मचाते दर्शक मैच के आनंद में डूब चुके थे। भारत के लिए कोहली का शतक ही निर्णायक रहा, क्योंकि उन्होंने न केवल रन जोड़े, बल्कि मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सकारात्मक रवैया को भी दिखाया। कोहली के शतक ने भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। उनके शतकीय पारी ने उन्हें एक स्टार खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित किया। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के भविष्य के लिए उनका प्रदर्शन एक संकेत था कि वह एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने की दिशा में अग्रसर थे। कोहली ने अपनी दमदार पारी में 121 गेंद पर 118 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और एक छक्का था। युवा कोहली ने अपने करियर की पहली वनडे सेंचुरी बनाकर भारत की जीत की राह को सुनिश्चित किया, जबकि सुरेश रैना ने ताबड़तोड़ 47 गेंद पर 71 रन ठोक दिए। कोहली और सुरेश रैना की सफल साझेदारी ने भारत को कंगारुओं पर 5 विकेट से अहम जीत दिलाई। इस मैच के बाद भारत ने कंगारू टीम को बताया कि किसी भी परिस्थिति में चुनौती देने में सक्षम है। इसी जीत के साथ इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना लेती है। यह मैच इंडिया के इतिहास में एक और मील का पत्थर बन गया। खासकर विराट कोहली का वनडे शतक इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। संपूर्ण हिंदुस्तान इसे एक यादगार क्षण के रूप में याद करती है।